गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने अलग अलग वर्क किया मैथमेटिक्स का और साइंस का। गुड। जिन बच्चों ने वर्क सबमिट किया उनके लिए भी गुड, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी गुड। क्योंकि गुड उनके लिए, क्योंकि उसमें नुकसान उन्हीं लोगों का है जिन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया। ओके, तो ये चैप्टर आपका हो चुका था। अब इस लेक्चर में हम आपके 2 चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और समझेंगे उनको। ठीक है, कोई वर्क वगैरह नहीं होगा इसमें, हम क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो देखिए, जो फूड है आपका वो कहाँ से आता है। आपका फूड का जो मेन सोर्स है वो आपका प्लांट एंड एनिमल्स है। ओके, फूड की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए। ओके, आपकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसिंग है, उसको परफॉर्म करने के लिए लाइफ प्रोसेसिंग जैसे कहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, सर्कुलेटरीज हुआ, आपका ब्लड सर्कुलेटरी हुआ, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ। तो ये क्या है, बहुत सा लाइफ प्रोसेस हैं। इनको हमें करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की, एनर्जी की। ठीक है, अब बात करते हैं तो फूड कहाँ से आता है आपका, प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो फूड है वो डिफरेंट वैरायटी फूड है आपके। देखिए, अगर हम दाल, सांभर, इडली, डोसा, बहुत सारे, गुजरात में तो बहुत ही ज़्यादा, ओके, गुजरात में तो बहुत ही ज़्यादा आपके फेमस है फूड लविंग पीपल हैं। मीठा तो और ज़्यादा पसंद है गुजरातियों को। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग आपका किसका होता है, ये वैरायटी का आपको फूड मिलता है। ठीक है, अब ये फूड को बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है। इंग्रेडिएंट ऐसे समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो। जैसे मैं अगर चाय की बात करूँ कि चाय कैसे बनती है, तो चाय को बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, वाटर, टी लीव्स, शुगर। ओके, तो ये सारे क्या हैं, आपका अदरक के ले लो, आपका गिंगर, इलायची, कार्डम, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट है, तब जाके क्या बनती है, चाय बनती है। तो जितने भी हमें मटेरियल का रिक्वायर्ड है किसी एक थिंग्स को बनाने के, प्रिपेयर करने के लिए डिश को, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो देखिए, अलग अलग फूड को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रोटी और चपाती की बात करें तो आटा, वाटर, दाल की बात करें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस, इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, तो मैंने बताया आपका जो मेन सोर्सेस हैं फूड के वो प्लांट एंड एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स में आपके मोस्टली आते हैं आपके क्या, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल फूड में आते हैं आपका मिल्क, घी, वाटर, एग्स, चिकन, मटन। ओके, ये सभी किस में आते हैं, आपके एनिमल फूड में। ओके, तो इडली को बनाने के लिए सभी से हमें अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। ये जो टेबल देख रहे हैं आपको 1.3, इसमें देखिए इडली को बनाने के लिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर चाहिए, लेकिन ये सभी हमें किससे मिलता है, प्लांट से। जैसे चिकन करिए तो चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर चाहिए, तो चिकन हमें एनिमल से मिलता है। ऑयल और घी प्लांट और एनिमल से। ऑयल हमें जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट ऑयल, ये सारे डिफरेंट ऑयल्स हैं। घी आपको मिल्क से बनता है आपका। ठीक है, तो आपका जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम ईट करते हैं, उनको एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। तो आपको देखिए, जो आपका प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम फिगर 1.4, इसमें डिफरेंट एडिबल पार्ट हैं। फ्लावर, तो आपका बनाना का फ्लावर हुआ, तो इसको हम खाते हैं। आपका कॉलीफ्लावर हुआ, ये, तो इनको हम क्या खाते हैं, आपके फ्रूट्स हुए, इनको हम खाते हैं। फ्रूट्स तो आप स्टेम में आते हैं आपके पोटैटो, गिंगर, गार्लिक, ये सभी क्या है, स्टेम है आपके। ठीक है, लीफ में आपका स्पाइनक, आपका अरबी का लीफ हो गया, तो इस लीफ को खाते हैं हम आपको। ठीक है, रूट्स में आपका रेडिश हुआ, कैरेट हुआ, बीट रूट हुआ, ऑनियन हुआ, ये सभी किस में आते हैं, आपके रूट्स में आते हैं, तो इनको हम खाते हैं। ओके, जिन पार्ट्स को हम खा पाते हैं उनको हम कहते हैं एडिबल, क्या कहते हैं, ईटेबल पार्ट्स। ओके, तो आपको अलग अलग, तो जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल फ्रूट है, टमाटर आपका क्या है, फल है, फ्रूट है।
ओके। अब एक्टिव स्प्राउटेड क्या होते हैं, देखिए स्प्राउटेड उन्हें बोलते हैं जब आपका फिंगर लाइक, क्या करते हैं, आपने मूंग दाल लिया, चना लिया, इसको आपने क्या कर दिया, भिगो के रख दिया पानी में, 1 दिन के लिए भिगो दिया, फिर उसमें से पानी से निकाल के आपने उसको अलग रख दिया, ठीक है। अलग रखने के बाद क्या होगा, उसमें से अलग आपने उसको रख दिया, तो पानी से निकाल के अलग रख दिया, फिर उसके बाद उसमें कुछ टाइम बाद उसमें क्या आ जाएंगे, आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल आएंगे आपके छोटे छोटे से। आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं जो ग्रीन ग्राम है, ओके, आप उसमें भी देख सकते हैं, ग्राम में, चना में। तो ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड। क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड, ओके। देखिए कुछ ही पार्ट्स को हम खाते हैं, हर प्लांट्स को हम नहीं खा सकते, हर चीज़ को हम, फ्रूट्स को नहीं खा सकते, हर वेजिटेबल्स को नहीं खा सकते, हर रूट्स को नहीं खा सकते। तो जो ईडिबल हैं उन्हीं को हम खा सकते हैं, ओके। आपका एक और आपका वर्ल्ड फेमस है हनी। तो हनी क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है हनी। देखिए हनी किसके द्वारा, एनिमल फूड है आपका, और ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, हनी बीज के द्वारा। किसके द्वारा, हनी बीज। तो हनी बीज क्या करती हैं, आपके जो फ्लावर्स होते हैं उनसे क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। किसको कलेक्ट करती है, नेक्टर को, ओके। नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद वो उसको बी हाइव्स, जैसे हम उसको फूड को कलेक्ट करके किसी वेसल्स में रख देते हैं, वैसे ही वो नेक्टर को कलेक्ट करके किस में रख देती है, बी हाइव्स में। फिर उससे उस नेक्टर को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। नेक्टर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हनी। और फिर हनी को हम क्या, आपका जो छत्ता रहता है बी हाइव से, उसको निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। देखिए एनिमल्स अदर आपके डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट थिंग्स को ईट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट, उनके खाने की आदत पे हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स वो हैं जो ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं, ओनली प्लांट, ठीक है, ओके। क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। और आपके कार्निवोरस वो एनिमल हैं जो आपका ओनली मीट या अदर एनिमल को ईट करते हैं, ओके। जैसे हर्बीवोरस के एग्जांपल आपको बताएं हम, तो आपका गॉट हो गया, ओके, सीप हो गया, बफेलो हो गया, काऊ हो गया, ये सभी कैसे हैं, हर्बीवोरस, क्योंकि ये प्लांट ही को ही खाते हैं। अदर एनिमल मैंने बताया कार्निवोरस, जो ओनली अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनका फ्लैश मांस खाते हैं, जैसे आपका टाइगर, लॉयंस, ओके, लीपर्ड, फॉक्स हो गया। तो ये सभी क्या हैं आपके, किसको खाते हैं, ओमनीवोरस को खाते हैं। मीन्स आपके कार्निवोरस जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ओमनीवोरस जो प्लांट एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट। तो ये किस में आते हैं आपके ओमनीवोरस में, क्यों हम आपके दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं और वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, ओके। तो आप ये टेबल है, इसमें आप लिख सकते हैं कौन सा। देखिए टेबल 1.5 में आपको लिखना है कि रेड क्या खाता है, लॉयन, ये आपको फिल की हुई है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस टेबल 1.6 में आपको बनाने हैं, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या, ख़त्म हो गया चैप्टर, ओके। तो यहीं तक था, मैं इसका एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेता हूँ। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नो, सभी को एक ही जैसे फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट फूड्स, वी ऑलरेडी डिस्कस। जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स को प्लांट्स वगैरह चाहिए, ओके, वो अलग है। जैसे बफेलो अलग खाएगी, आपका गॉट अलग खाएगी, ओके, अलग अलग खाते हैं वो, ओके। तो नेम 5 एलिमेंट्स प्लांट्स एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। तो अभी आपको टेबल बनानी है, ऐसे जैसे मैंने बनाया फ्लावर। तो फ्लावर कौन कौन से खाते हैं, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजल, सॉरी फ्लावर में नहीं आता, आपका बनाना फ्लावर भी खाते हैं, ठीक है। जैसे स्टेम में पोटैटो, गिंगर, गार्लिक, ये सभी किस में आते हैं, स्टेम में आते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको टेबल आपने प्रिपेयर की होगी और उसको लर्न करना है। ये मैचिंग है आपका, मिल्क, कर्ड, घी, पनीर, एक आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। तो कॉलम बी में जो सबसे लास्ट है, 4th वाला, वो इसका आंसर हो जाएगा। स्पाइन है, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ठीक है। ये क्या है आपके वेजिटेबल्स हैं। लॉयंस एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स और हर्बीवोरस, ठीक है।
हर्बीवोरस क्या तो ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट को ही वो ईट करते हैं। पेज आपका फिल इन द ब्लैंक्स फोर्थ को हम देखेंगे। देखिए टाइगर इज अ कार्निवोरस, कार्निवोर है बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, क्या खाता है मीट को खाता है। डीर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सोप इज कॉल्ड हर्बीवोरस। पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। द मिल्क वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गॉट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे एनिमल प्रोडक्ट। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन से मिलती है। ओके तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके सेकंड चैप्टर मैं ओपन करता हूँ, वेट करिएगा। ओके सेकंड चैप्टर रहा आपका कंपोनेंट ऑफ फूड, ये आपका सेकंड चैप्टर ओपन हो गया। ठीक है देखिए कंपोनेंट ऑफ फूड, अभी हमने पढ़ा फूड कहाँ से आता है, कौन से एनिमल क्या फूड खाते हैं। अब कंपोनेंट्स मीन्स होता है व्हाट आर द थिंग्स आर इंक्लूड इन फूड्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं फूड्स में। ठीक है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। अब देखिए हमने दाल चपाती ये सारी चीज़ें पढ़ी, इनको बनाने के लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो आपके जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं वो अलग अलग थिंग्स को कैरी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके ingredient contains some component that are needed by our body, these component are called nutrients, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में आपके जो आ जाते हैं, जैसे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, ऑल दिस, इन सभी की हमें क्या पड़ती है ज़रूरत पड़ती है। ओके क्योंकि ये हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके तो इन न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में हम पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ जो आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये एनर्जी गिविंग फूड है, इनसे हमें क्या मिलती है एनर्जी वर्क करने के लिए। अब आता है आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, मीन्स बॉडी बिल्डिंग यानी ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, मीन्स ग्रोथ करता है, डेवलप करता है। ओके और विटामिन्स को बोलते हैं आपके प्रोटेक्टिव फूड, क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो डिसीजेस होती हैं उनसे फाइट करने में क्या करते हैं मदद करते हैं। ओके तो इनको हम बोलते हैं आपका क्या विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड। अब मैं बात करूँ आपका, अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्च को, तो स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे पके हुए चावल लेंगे। ओके एक टेस्ट ट्यूब में उसमें दो तीन ड्रॉप आपके क्या डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो आपका वो किस में टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक में। आप उसको राइस ना हो तो आप क्या ले सकते हैं आपका आप वो भी ले सकते हैं पोटैटो, उसमें भी अच्छा स्टार्च होता है अमाउंट में, तो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा। अगर वो टर्न हो जाता है तो समझ लीजिए उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के लिए आप पल्सेस ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं पल्स ले सकते हैं। तो उसको उसमें क्या डालना है कॉपर सल्फेट डालना है, क्या है कॉपर सल्फेट। ओके कॉपर सल्फेट डालने के बाद वो क्या है वॉयलेट में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा वो वॉयलेट कलर में। जैसे आप कॉपर सल्फेट की ड्रॉप डालेंगे फिर उसको सेक करेंगे अच्छे से तब वो किस में चेंज हो जाएगा आपका वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। तो उससे पता चलता है कि इस फूड में क्या है प्रोटीन्स है। फैट के लिए क्या करेंगे हम ओके प्रोटीन से, फैट के लिए हम क्या करेंगे फैट को कुछ नहीं करना है, आपका ऑयल सीड ले लीजिए या कोई भी फूड ले लीजिए घी वगैरह, उसको आप अगर किसी पेपर पर रख कर उसको प्रेस करते हैं तो पेपर पर ऑयल पैचेसेस आ जाएंगे, मीन्स तेल के दाग आ जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि वो उसमें क्या है आपका फैट है। देखिए अब जो फैट प्रोटीन्स ये हैं कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स मिनरल्स ये सभी हमें अलग अलग फूड से मिलते हैं, एक ही फूड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो देखिए आप फिगर 2.3 देख रहे हो, इससे हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपका स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज,
मेलन, पपाया, शुगर कैन, पोटैटो, ये सभी से हमें क्या मिलता है? आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे अब मैं आपको फैट की बात करूँ, जितना भी ऑयल होगा, ठीक है, तो जैसे ऑयल में मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, कोकोनट, नट्स, तिल, इन सभी से हमें क्या मिलेगा? आपका फैट मिलेगा। और अब मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो मीट हुआ, बटर हुआ, मिल्क हुआ, क्रीम हुई, घी हुआ, फिश हुआ, ये सभी क्या है? एनिमल सोर्सेस हैं। किसके? अच्छा ओके, वो प्लांट के थे और ये एनिमल सोर्स है किसके? फैट के। ओके, तो मैं बता चुका हूँ कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स। अब ये देखिए फिगर 2.45 में आपको देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। तो प्लांट से कौन कौन से हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। तो ग्राम हुआ, मूंग हुआ, तुअर दाल, बीन्स, पीस हुआ, मटर और सोयाबीन। एनिमल प्रोडक्ट में मीट, फिश, एग, पनीर, एग। ओके, तो ये इन सभी से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। अब बात करूँ मैं किसकी? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू स्मॉल अमाउंट। छोटे से ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरत तो होती है। जैसे सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो देखिए विटामिन के हमने बता, विटामिन प्रोटेक्टिव फूड होता है। जैसे विटामिन ए के लिए विटामिन 4 प्रकार के आप पढ़ोगे, ई 5 प्रकार, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। ओके, तो ए क्या होता है? ये हमारी आंखों को तंदुरुस्त रखता है, जिससे हमें रात में कम दिखाई नहीं पड़ता। आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये विटामिन। नहीं तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में आपको दिखता नहीं है। तो देखिए विटामिन ए हमें मिलता है फिश ऑयल से, आपका मैंगो से, कैरेट से, पपाया से, ठीक है। विटामिन बी हमें मिलता है, विटामिन बी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। लीवर हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, इनसे विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी की बात करूं तो आपके ज़्यादातर जो खट्टे फ्रूट होते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला, लेमन, चिली, ग्रीन चिली हुई, गुआवा हुआ, तो इन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। इससे स्कर्वी रोग मिलते हैं, आपकी जो स्किन है उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। विटामिन डी की बात करूं तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स, मीन्स आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बटर, मिल्क, लीवर, एग, फिश, इनसे हमें क्या मिलता है? आपका विटामिन डी मिलता है। ओके, देखिए सन में क्या होता है? सन की सनलाइट में विटामिन डी नहीं होती। सन क्या करता है? उसकी जो लाइट होती है वो हमारी जो बॉडी है, बॉडी की स्किन है, उस पर विटामिन सी क्या होती है? डिपॉजिट हो जाती है विटामिन डी। तो वो उसको क्या कर देता है? मेल्ट कर देता है। इसलिए आप नहाने के बाद आप सनलाइट में खड़े होते हैं 2-5 मिनट के लिए, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलती है। देखिए डाइटरी फाइबर और वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में? ये हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको सिंपलेस्ट कर देता है, ठीक है, मीन्स ईजी हो जाता है उससे। डाइटरी फाइबर इसके इसलिए कहते हैं उसको, रफेज भी बोलते हैं। इससे हमारी बॉडी में डाइजेशन इजी हो जाता है, और जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है बॉडी से, वो इजीली क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ओके, इसलिए उसको हमें ज़रूरत है, रेगुलरली खाना चाहिए, हमें लेना चाहिए। डाइटरी फाइबर कैसे मिलते हैं वो देखिए, सम सोर्स ऑफ आयोडीन के, आयोडीन भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये डाइटरी फाइबर में आपका व्हीट हो गया, आपके कुछ आपके वेजिटेबल लीव्स वाले जो पत्तियां वाली सब्जियां होती हैं उनको खाना चाहिए। अब आता आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? हमारी बॉडी में आपका जो बॉडी में आपका जो आपकी जो बॉडी है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा तो आपको गले में गॉइटर रोग हो जाएगी, मीन्स गले पे आपकी सूजन आ जाएगी। ओके, तो इससे क्या होता है? आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग होता है, जिसको हिंदी में गलगंडू कहते हैं, ठीक है। अब सम सोर्स फॉस्फोरस, ठीक है, मिल्क, बनाना, इंस आपके व्हीट, राइस, इनसे आयरन बहुत ज़रूरी होते हैं। आयरन नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, आयरन की कमी से, और इससे हमारी बॉडी जो बोन्स है वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ दी जो आयरन है वो आपका किस में पाया जाता है? आपका स्पाइनक, पालक खाना चाहिए आपको, लीवर हुआ, एप्पल हुआ, और आपका अदर फ्रूट्स। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए हमें कैल्शियम एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। मिल्क, एग, ये सभी हमारे क्या है? कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। वाटर हमारी बॉडी को मदद करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन है, उसको
उसमें प्रोसेस करने के लिए, और इससे ये मदद करता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में वो ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट उसे कहते हैं ऐसी डाइट जिसमें आपका एक प्रॉपर अमाउंट में उन सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मीन्स इसमें सभी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आपका प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। हाँ, एनिमल्स को भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, ओके। अब देखिए सब्जियों को, अब एक बता दूं मैं आपको, सब्जियों को काटने से पहले धुल लेना चाहिए, हमें काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धुल जाते हैं। और सब्जियों को ज़्यादा उबालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी आपके जो क्या कहते हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ओके। आपको अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फैट लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा अमाउंट में फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। मीन्स चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह ये चार चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फैट वगैरह जिनमें घी होता है वो नहीं खाना। अब आता है डिफिशियंसी डिसीज़, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, ठीक है। अगर वो लंबे समय तक हमें कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो हमें क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगी, ओके। डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसके कारण जो आपको डिसीज़ होंगी उनको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिसीज़, ओके। देखिए मैंने आपको बताया विटामिन ए नहीं मिलेगा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी आपको, ठीक है। विटामिन, आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी को क्या नहीं, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप प्रोटीन्स नहीं लेते तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप विटामिन्स नहीं लेते हैं तो आपकी जो क्या कहते हैं बॉडी है वो अलग अलग डिसीज़ से फाइट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन्स नहीं ले रहा है लॉन्ग टाइम तो उसके चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों का कलर चला जाएगा, ओके, स्किन डिसीज हो जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो टेबल 2.3 है, देखिए इसमें सम डिसीज डिसऑर्डर बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स ये दिया हुआ है, देखिए अच्छा है। विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस भी जैसे कहते हैं। विटामिन B1, वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मीन्स आपको टायर्डनेस फील होगी, ठीक है। विटामिन C, स्कबरी, ब्लीडिंग, मतलब मसूड़े से खून आने लगता है, ठीक है। और जो घाव वगैरह हैं उनको ठीक होने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन D रिकैट्स होता है, आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ नबने लगती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, मीन्स मसूड़े, आपके दांत वगैरह जो होते हैं वो गलने लगते हैं, घिसने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आयोडीन से गोइटर होता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, मीन्स सूजन आ जाती है। और आयरन से एनीमिया, ठीक है। एक्सरसाइज और देख लेते हैं एक बार। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, लिख सकते हैं। नेम द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, तो वो आया है आपका फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, तो ये है प्रोटीन। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड हाई साइट, तो विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, तो वो है आयरन, ओके। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स, तो घी हुआ, बटर हुआ, स्टार्च, राइस, व्हीट। डाइटरी फाइबर आपका हो जाएगा, आपका व्हीट हुआ, आपका वेजिटेबल्स हुए। प्रोटीन्स में आपका फिश, मीट, पनीर, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। टेक द रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट। बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, यह फॉल्स हो जाएगा, क्यों? राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, ओके। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, यस ये सही है। आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको डिसीज़ नहीं होंगी।
बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, यस ये सही है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, ये गलत है। कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगा। हमने पढ़ चुके हैं, हम इसमें समझ चुके हैं कि अलग अलग फूड आइटम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो इसमें आ जाएगा रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिसीज नोन एज वेरी विटामिन B1, बी वाले में विटामिन बी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज स्कब्री। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। ओके, तो इन दिस वे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हमने 2 चैप्टर का रिवीजन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप अपना वर्क ज़रूर सबमिट करिए। मैंने जिन बच्चों ने साइंस का वर्क सबमिट किया मैंने उनके नेम भेजे हैं, जिन्होंने नहीं किया है उसके भी नेम भेजे हैं। तो आप दिमाग में रखिए, मेरे पास सभी का रिकॉर्ड है, आपको सबको भेजना है बिफोर 5 PM ओके, टुडे ऑनवर्ड्स। क्लियर है? आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।